Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. Before solving the numerical, हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं रिगार्डिंग द numerical. सेम वही जो हमारी ये थ्योरी है वही है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में देखी हुई है, लाइक व्हाट इज वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन. इस न्यूमेरिकल में जो हमें जरूरत होगा वो होगा वाटर कंटेंट. तो वाटर कंटेंट क्या होता है, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. मीन्स वाटर का वेट कितना है हमारी सॉलिड में, एंड उसके कंपैरिजन में जो हमारा सॉइल का वेट, सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनका वेट है वो क्या है. देन हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी पता होना चाहिए. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये मेन जो ये वाला फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है. देन अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पूरे इस चैप्टर में ही यूज़ होगी, दैट इज़ यूनिट वेट. तो यूनिट वेट, पूरी जो बल्क है, पूरा बल्क जो सॉइल है उसका यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम. देन अगर हमें निकालना है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स तो हमें सॉलिड का वेट लेना होगा अपॉन जो सॉलिड का वॉल्यूम है. अगर हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है, मीन्स ड्राई यूनिट वेट निकालना है, बट ड्राई सॉइल का निकालना है. तो देखो जब सॉइल ड्राई होगी तो वाटर कोई होगा नहीं, एयर होगी, एयर का कोई वजन नहीं होता है, एयर और सॉलिड्स ही होंगे. तो क्या हो जाएगा, टोटल जो वजन होगा वो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स होगा, एंड अपॉन में हम टोटल वॉल्यूम रखेंगे, जो टोटल वॉल्यूम उतना ही है. देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं. आई थिंक ये फॉर्मूले इस वाले न्यूमेरिकल में नहीं जरूरत पड़ेंगे, बट ये हमें पता होने चाहिए. Now let's come to our numerical. Our numerical is a compacted cylindrical specimen 50 mm in diameter and 100 mm long is to be prepared from dry soil. एक हमें स्पेसिमेन बनाना है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल है और उसका डायमीटर और उसकी लेंथ दे रखी है हमें. इफ द और किससे बनाना है, ड्राई सॉइल से बनाना है, ठीक है. इफ द स्पेसिमेन इज रिक्वायर्ड टू हैव अ वाटर कंटेंट ऑफ 15%. अगर हमारे स्पेसिमेन में जो वाटर कंटेंट है वो 15% होना चाहिए, एंड परसेंटेज ऑफ एयर बॉइल्ड उसमें जो रिक्वायर्ड है वो 20% है. देन हमें कैलकुलेट करना है द वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वेयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू दिस वन. देखिए सिंपल सा हमें एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, सिलेंडर बनाना है, उसकी स्पेसिमेन हमें दे रखे हैं, कितना लंबा होना चाहिए, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, एंड जो वो बनाना है उसके लिए जो हमें सॉइल दी गई वो बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, उसमें कोई पानी नहीं है. बट हमें उसमें मांग की गई है हमसे कि जो हमारे स्पेसिमेन बन के तैयार हो उसके जो वाटर कंटेंट हो वो 15% हो. इसका मतलब हमें उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, एंड एयर वॉइड्स जो हों उसके वो 20 हों, ठीक है. परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड हमें दे रखा है कि 20% होने चाहिए. देन हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इसके लिए हमें जो वेट ऑफ सॉइल चाहिए होगी वो क्या होगा, एंड वेट ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड होगा, वो दोनों चीज़ें निकालनी है हमें. सो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल. पहले तो जो जो हमें दे रखा है वो हम उसको अच्छे से लिख लेते हैं. लाइक हमें सिलेंडर के स्पेसिमेन के बारे में दे रखा है, डायमीटर एंड उसकी लेंथ, और हमें दे रखा है कि वो ड्राई सॉइल से बनेगा. फिर उसमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें दे रखा है वाटर कंटेंट 50% होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड 20 होने चाहिए, एंड जी की वैल्यू दे रखी है. तो एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये आपको दिखने में रेक्टेंगुलर लग रहा है, लेकिन हम उसको मान के चलेंगे कि ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है. तो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हो जाएगा हमारा. अच्छा, हमें पता है जो हमारे स्पेसिमेन में होगा वो 3 पार्ट्स में होगा, ठीक है. एक तो सिर्फ सॉलिड्स होंगे, एक वाटर उसमें जो है, और एक उसमें जो एयर होगी, ठीक है. तो ये 3 होती है ना हमारी सॉइल में, 3 ही चीज़ें होती हैं. या तो उसके सॉलिड्स जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो, या तो उसके अंदर जो पानी है, या तो जो बाकी एरिया जो बचा होगा वो एयर ने कंप्लीट करके रखा हो. तो टोटल जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो 3 तरह से हम देख सकते हैं उसको. ना ये जो दे रखा है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं. फाइनल वॉल्यूम या हम कह सकते हैं ओवरऑल वॉल्यूम. जब हमारा स्पेसिमेन बन के तैयार हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ होगा. तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है, ठीक है, या एच होता है. यहाँ पे एल दे रखा है तो हम एल लिख लेते हैं. देन हमें डायमीटर दे रखा है, उसको हम एरिया उसका हाफ कर लेंगे तो रेडियस बन जाएगी. लेंथ हमें 100 दे रखी है. इसको सॉल्व करेंगे हमें ये मिलेगा, ठीक है. सारी चीज़ें एम में है तो ये mm³ मिलेगा. इसको हम मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं. मीटर क्यूब में चेंज करने का क्या तरीका होता है, इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा. देन हमें जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगी स्पेसिमेन की वो मीटर क्यूब में मिल जाती है. अच्छा, इसके अलावा हमें वाटर कंटेंट दे रखा है तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. वाटर कंटेंट 15% दे रखा है, तो एक हमें इसके बीच इसमें रिलेशन मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड. ये हमें आगे काम आएगा. देखिए हमें निकालनी क्या, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड ही तो निकालना है.
तो वो इस स्पेसिमेन से हमें थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ जो हमें दे रखी है वो परसेंटेज ऑफ एयर बॉड्स दे रखे हैं। तो परसेंटेज ऑफ एयर बॉड्स कितने होंगे, तो जो एयर इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो हम ऐसे अपने जो कॉमन सेंस है उससे देखते हैं ना। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड मीन्स एयर वॉइड कितने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100%, ये होगा ना। तो इसकी वैल्यू हमें 20 दे रखी है एंड वी ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें वी की वैल्यू दे रखी है, हमने ऊपर ये भी फाइंड किया। देन इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड कर लिया होगा हमने। देखो टोटल वॉल्यूम हमें दे रखी, इसमें से हमने जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो और फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे ये जो स्पेसिमेन का हमने डायग्राम बनाया था, इससे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम है वो क्या होगी, वो कंटेन करेगी वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये होंगी तीन चीज़ें। अब इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें ओवरऑल वॉल्यूम पता है एंड जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हमें पता है, ये दोनों नहीं पता है। तो यूनिट वेट जो होती है ना डेफिनेशन, उसकी हेल्प से हम इनको वेट अपॉन यूनिट डेंसिटी यूनिट वेट में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें पता है, अगर हमें पता था यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वाटर के लिए तो वाटर का वेट एंड वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा, ये हमने कर लिया, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम इक्वल टू वाटर का वेट अपॉन वाटर का यूनिट वेट, ठीक है। सिमिलरली ये सॉलिड्स के लिए तो हम सॉलिड्स के लिए पुट कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये अलग अलग दो चीज़ें, इनको हम एक उसमें तोड़ लेंगे, एक में करने की कोशिश करते हैं। वेट ऑफ वाटर इसको वेट ऑफ हम सॉलिड्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये हम कहाँ से करेंगे, ये हम करेंगे जो हमने यहाँ पे ये जो किया था ना वाटर कंटेंट से निकाला था, यहाँ ये वैल्यू पुट करके अब हमने पूरी इक्वेशन में एक ही हमारा वेरिएबल रह गया, क्योंकि गामा डब्ल्यू की वैल्यू तो हमें, अच्छा यहाँ पे गामा एस था, ये हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से गामा एस को गामा डब्ल्यू के फॉर्म में रख दिया। ये हमने अपनी जो थ्योरी देखी थी उसमें देखा था, क्या होता है गामा एस का रिलेशन होता है गामा डब्ल्यू से, गामा एस इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ये है हमें, तो हमारा आ गया गामा डब्ल्यू। एंड गामा डब्ल्यू में पता है क्या होता है, हमारा 9.81 होता है। नाउ सिर्फ सिंपल सा एक हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल रह जाएगा, दैट इज डब्ल्यू एस। तो जब एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हम उसको इजीली फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा इतना है, ये किलो न्यूटन में, इसको जब हम न्यूटन में चेंज करेंगे देन वी विल गेट दिस वन। ना जो वेट होता है हमारा वो तो हम ग्राम में लेना पसंद करते हैं, तो न्यूटन को ग्राम में चेंज करने के लिए 101.97 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो वेट ऑफ सॉलिड हमें मिल जाएगा इन टर्म ऑफ ग्राम्स, तो एक तो मिल गया। सेकेंड है वेट ऑफ वाटर निकालना, तो वो तो हमें फॉर्मूला ये हमने जो निकाली था ना रिलेशन, इसमें वैल्यू पुट करके ईजिली फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थैंक यू।